एयरप्लेन्स और पायलट्स के बारे में ऐसे मज़ेदार फैक्ट जो आपको सिर्फ पायलट्स ही बता सकते हैं, या फिर मैं मजाक कर रहा था। सबसे पहले अगर आपने किसी एयरप्लेन का सफ़र किया है तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि एयरप्लेन का खाना यार बड़ा फीका लगता है। इसके पीछे वही वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं एयरप्लेन में, तो जो एयर प्रेशर है वो भी ड्रॉप हो जाता है और जो एयर क्वालिटी है वो भी ड्राई सी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो 1/3 यानी 33% ऑलमोस्ट जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। बाकी भी काम करते हैं लेकिन यह है कि आपको इतना हेल्प नहीं करते टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने में, और इसलिए आपको खाना अक्सर फीका लग सकता है। वैसे अगर आपने भी जो एयरप्लेन है उसका सफ़र नहीं किया तो यार फिर भी देख रहे हो वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरे नंबर वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अब आगे जो इंटरेस्टिंग का लेवल है ना फैक्ट का वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए भाई वीडियो पूरी देखिएगा। दूसरा फैक्ट बहुत ही मज़ेदार है कि जो दो पायलट्स होते हैं एक एयरप्लेन में, दोनों ही अलग अलग खाना खाते हैं। हालांकि कोई ख़ास रूल तो है नहीं कि एक दो इंसान एक खाना नहीं खा सकते, लेकिन ये है कि दोनों अलग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि वो एक रिस्क को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं कि अगर एक इंसान को उस खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और प्लेन वो नहीं उड़ा पाता, तो कम से कम जो दूसरा इंसान है, दूसरा पायलट है जिसको हम को पायलट कहते हैं, वो तो कम से कम इस सूरत में, इस हालत में हो कि वो प्लेन उड़ा सके, और ये नहीं कि भाई अब प्लेन ही क्रैश हो जाए। तो इसलिए ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए दोनों अलग अलग खाना खाते हैं, डिफरेंट काइंड का। और आपको क्या लगता है, क्या ये रीज़न अच्छी है इसके लिए? ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तीसरा फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने देखा हो तो एक एरोप्लेन में भाई 2 इंजन होते हैं जो कि उसके विंग्स में पाए जाते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि एयरप्लेन सिर्फ एक ही इंजन से उड़ सकता है आराम से, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इतनी पावर नहीं चाहिए होती। सिर्फ टेक ऑफ करने में कुछ पावर चाहिए होती है जो सेकंड इंजन से ली जाती है। बाकी तो भाई एयरप्लेन पूरा फ्लाइट जो है वो 1 इंजन भी चल रहा होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई दूसरा इंजन क्यों डाला इन्होंने? दूसरा इंजन इसलिए डाला कि अगर एक इंजन फेल हो जाता है, उसके अंदर कोई भी बर्ड आके उसके अंदर मतलब एक कट जाता है और उससे इंजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कम से कम दूसरा इंजन तो हो इसको उड़ाने में, और ये ना हो कि डायरेक्ट ये फेल हो जाए। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तब भी एक एयरप्लेन उड़ सकता है हवा में, और 20 से 30 मिनट तक उड़ सकता है और लैंड भी कर सकता है। ये मज़ेदार फैक्ट है जो कि चौथे नंबर पे आता है कि अगर आप नोट करें तो अगर आपने कोई मूवी इस तरह देखी हो कि अगर एक एयरप्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हैं तो वो 20 से 30 मिनट तक हवा में ग्लाइडर की तरह काम कर सकता है, और वो भाई आराम से उड़ सकता है। ग्लाइडर भी एक पैराशूट की टाइप है जो कि पैराशूट की तरह नीचे तो नहीं जाता लेकिन हवा में ही उड़ता रहता है जैसे कि बर्ड होते हैं, और उसमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी कि अगर आपकी एयरप्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हैं तो 20 से 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप आराम से भाई लैंड कर सकते हो, कोई ख़ास मसला नहीं हो सकता। लेकिन देखिए अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हो तो एक दफ़ा ही 2 सेकंड के अंदर अंदर जहाज़ इतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा कि आपको भाई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन देखिए आधे घंटे का टाइम इनफ होता है किसी भी प्लेन को लैंड करवाने में। हम अपने लास्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। लाइटनिंग बहुत ख़तरनाक होती है, कहीं भी गिर जाए तो भाई बिलियंस ऑफ वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी गिरने की वजह से वहाँ पर ऐसी आग लगती है कि भाई मिनटों में पूरे जंगल जल जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह कि हर 3000 घंटे की फ़्लाइट टाइम के बाद माना जाता है कि एक प्लेन में तो कम से कम जो है लाइटनिंग टकराती है, लेकिन कोई प्लेन क्रैश हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल के जो प्लेन्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि जो अगर लाइटनिंग उसके ऊपर गिरे भी सही तो क्योंकि उसके जो शेल होता है एरोप्लेन का वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी सीधा ही ऊपर से लेकर नीचे तक कंडक्ट कर देता है और कोई भी नुकसान प्लेन को नहीं होता। एक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसको जो कि हमारे प्लेन्स को इस ख़तरे से बचाती है कि वो लाइटनिंग से स्ट्रक होती है कि भाई जो क्रैश हो जाए। लास्ट जो क्रैश हुआ था, जो सबसे आखिरी क्रैश हुआ था लाइटनिंग की वजह से, वो 1967 में हुआ था। उसके बाद भी कोई क्रैश नहीं हुआ लाइटनिंग की वजह से, क्योंकि बाद में हमने ये इंजीनियरिंग टेक्निक डिस्कवर कर ली थी कि भाई अगर हम प्लेन्स को इस तरह से बनाएंगे तो लाइटनिंग भी हमारे प्लेन्स का कुछ नहीं कर सकती। बाकी अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक भी दबा दो, कुछ नहीं होता। कमेंट भी करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। बाकी सब्सक्राइब की भाई आपकी मर्ज़ी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।